मैं जब गोपी की मेरी दो साधनाएं, इस प्रेम के प्रेम रस जो प्रेमोपासना है, रसोपासना है, इसमें मैंने दो साधनाएं की हैं। शुरुआत गोपी गीत से हुई थी। गोपी गीत इंपॉर्टेंट, किसी को भी रसोपासना में आना है। अच्छा, रसोपासना होती है करके पता नहीं था, मैं सच कहती हूँ। वो होती गई, बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी, अनुभव होता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है ये जीवन में। और किसी से पूछने जैसा भी नहीं था कि किसी को जाके पूछूं। कोई बताने जैसे नहीं थे, क्योंकि तांत्रिक बैकग्राउंड था, तो वहां तो ये सब बातें थोड़ी होती है रसिक उपासना। समझ ही नहीं आएगा उनको बोल क्या रही है ये। तो गोपी गीत पहली बार सुना, जब सुना तो लगा कि अरे, ये तो बिल्कुल वही बातें हैं जो मेरे मन में है। ये बिल्कुल वही भावना है जो मैं महसूस करती हूँ। बड़ी विचित्र है। मेरी एक सखी है, तो वो कई सालों से हम, क्योंकि मैं अमेरिका आ गई थी, वो इंडिया में थी, तो हम लोग का इतना उस समय पे व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, तो बिल्कुल आउट ऑफ टच। लेकिन प्रेम हमेशा ही बना रहा। तो जब हम मिले, तो उसने तो बहुत कुछ देखा था, बहुत गुरुओं के पास, क्योंकि इंडिया में रहने से बहुत गुरुजन मिलते भी हैं, बहुत गुरुजनों की वाणी सुन भी सकते हैं। हम अमेरिका में, हमको बिल्कुल कोई चांस नहीं है। उस समय यूट्यूब भी ऐसा कोई आज के जैसा नहीं था, जस्ट आया था। तो ऐसा भी नहीं कि हम सारे गुरुओं को देख लें उसमें। तो जो किताबें हैं, भागवत की बुक्स, वही पढ़ना होता था, उसी में ही जो है उसमें समझ में आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। एकदम आउट ऑफ टच, अमेरिका में आने के बाद एकदम आउट ऑफ टच। लेकिन एक ही चीज अमेरिका की हमको, हमारे लिए फायदेमंद थी कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। रात दिन बस भगवान के नाम में लगे रहो। विदेश का यही एक चीज है कि रात दिन हम भगवान के नाम में लगे रह सकते हैं, कोई यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि कोई बात करने वाले नहीं, कोई लोग है ही नहीं आजू बाजू। उन साधनाओं का प्रभाव था। तो जब अपनी फ्रेंड को मिली, तो उसने, हम ट्रेन में जा रहे थे वृंदावन, तो उसने गोपी गीत गाया। मैंने कहा इतना सुंदर गीत, ये क्या है? ले रे भागवत में है। उसके मुंह से पहली बार सुना। फिर मैंने कहा अच्छा, मेरे को सीखना है ये गीत। मैं सिखा दूंगी, सीखते रहना। और जब हम गए वहां से, तो ट्रेन के अंदर वो महाराज जी की कथा सुन रही थी। मुझे बोली तू भी सुन ले। मैंने कहा मुझे किसी की कथा वथा नहीं सुननी, मैंने सब देख लिया। और मैं सच कहती हूँ, मैं उस समय तक मैं वैष्णवों से थोड़ी सी चिढ़ सी गई थी। क्योंकि जो वैष्णव हम जो हमको मिलते हैं, वो इतने कट्टर, जो कृष्णा अनुयायी हैं जो है, इतने कट्टर कि वो देवी की पूजा नहीं, वो शिव की पूजा नहीं, गणेश की पूजा नहीं, और सब चीज को नीचे बताना और केवल श्री कृष्ण को ऊपर बताना। भाई, हमारे मन में अभी भी प्रेम था माँ के लिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। हमें कृष्ण के लिए भी प्रेम है, माँ के लिए भी प्रेम है, दोनों के लिए प्रेम है। और हम जिस संस्कृति से आए हैं, हमने सबको एक दूसरे से देखा है। अब आप हमारे मन में भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो? तो इस प्रकार से मुझे थोड़ी सी वैष्णवों से, जिसको कहते हैं, चिढ़ सी हो गई थी कि ये बात नहीं करें हमसे। तो जब मेरी सखी ने कहा कि तू सुन, मैंने कहा मुझे और किसी की सुननी नहीं है, वही कट्टर लोग हैं, ये बात ही नहीं करना। मेरे को भी गीत अच्छा लगा, मैं उस वो सुनूंगी, लेकिन मुझे और मत सुनाना। बस उसने कहा नहीं नहीं, इन महाराज जी का तो सुन, तुझे अच्छा लगेगा। और इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा नहीं सुनना, चुप करना, सो जा। ट्रेन में थे हम, राजधानी में। फिर उसने जबरदस्ती कान में मेरे हेडफोन लगा दिया कि 5 मिनट के लिए सुन, खाली मैं तो को और नहीं फोर्स करूंगी, 5 मिनट्स ओनली, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट क्या लगाया! ओहो, जो कान में जो गई बातें, मैंने कहा हे भगवान, इतना ज्ञान! महाराज जी की बातें चल रही है। थोड़ी देर के बाद रात हो गई, 12 बज गए, बोली मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा तू सो जा, मैं पूरा सुनने वाली। पूरी रात में खाली कथा सुनते गई। और मैंने उतरते ही, मथुरा में उतरते ही, मैंने कहा पहला हम इनके आश्रम जाएंगे, इन्हीं को देखूंगी मैं। और हम सुबह सुबह गए, 9 बजे पहुंचे, और आश्रम पहुंचे। और जैसे आश्रम पहुंचे, वहां पर भी गोपी गीत का ही महाराज जी बोल रहे थे। और गोपी गीत में महाराज जी ने कात्यायनी की बात शुरू करी। मतलब हम देवी के भगत है ना, तो जब देवी की बात जब करते हैं, तो बहुत, एक दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, देवी की बात करी। पहली बार किसी वैष्णव के मुख से मैं कात्यायनी की इतनी प्रशंसा सुन रही हूँ, इतनी महिमा। और फिर वो गोपी गीत बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आराम नहीं किया था। मेरे पैर ऐसे सूज गए थे, मुझे आज भी याद है, खड़े होते नहीं बन रहा था। क्योंकि जेट लैग और ये सब बहुत कुछ एक साथ चलता है ना, तो कम ही दिन के लिए हम जाते थे पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे जाते थे। लेकिन ऐसा लगता था बस ये बोलते रहे। 1 बजे खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने, फिर शाम को फिर 5 बजे से सेशन शुरू होता है। हम लोग फिर 5 बजे पहुंच गए।
फिर रात 12-1 बजे तक रासलीला चली है। महाराज जी ने 3 दिन केवल गोपी गीत, गोपी गीत, गोपी गीत, गोपी गीत, गोपी गीत, ऐसा रस घोला, ऐसा रस घोला। कात्यायनी की चर्चा, मलुक पीठ की चर्चा, और फिर गोपेश्वर महादेव की चर्चा। और उन्होंने एक बात कही कि कोई वृंदावन आता है और महादेव के दर्शन नहीं करता, गोपेश्वर महादेव के दर्शन और कात्यायनी पीठ के दर्शन नहीं करता, तो उसका दर्शन पूरा नहीं होता। कोई ऐसा बोलता है वैष्णव तो कितना अच्छा लगता है मन को, जो खास करके हमारे ऐसे लोगों को जो अलग जगहों से आए हैं। फिर भी वहां से सुन के आने के बाद गोपी गीत साधना बन गई। रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया इसको, क्योंकि पहले पढ़ते समय कठिनाई हो रही थी, संस्कृत अच्छी थी इसकी तो। और ट्यून में तो हम चैलेंज है, हमको तो ट्यून इतना अच्छे से आता नहीं है। तो महाराज जी के ऑडियो मिला, उसी को सुन के, और फिर मेरी फ्रेंड की ऑडियो थी, उसको बोला तू रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो भेज, तेरी ऑडियो को मैं कॉपी करूंगी। तो सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते 1 साल गोपी गीत रोज सुनाना है भगवान को, रोज सुनाना है भगवान को। गोपी गीत के जो भाव, क्योंकि वही भाव थे जो रेजोनेट हो रहे थे। कई बार लोग पूछते नहीं कैसे पता चले कि हमारा कौन सा भाव है, लेकिन कोई एक भाव आपको इतना रेजोनेट होगा ना कि आपको लगेगा बस ये आप ही हो, बस आप ही के लिए बना है ये, बस वो गोपी आप ही हो, अपने आप समझने लगेगा। इतने लोगों में से जिनको सुनाई दे रहा है, जो सुन रहे हैं आज गोपी गीत, वो वही पहुंचेंगे यहाँ पर जिनको सुनने लिखा है। जिनको कुछ लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो भाव अगर उनका विशेष नहीं है, नहीं होना है, तो उनके हृदय में वो पैदा होगा ही नहीं भाई, वो कोशिश कर ले वो नहीं होगा। ये बहुत ही उच्च दिव्य भाव है, बहुत ही ऊंचा प्रेम है ये। कोई बाल गोपाल से प्रेम करेगा, लेकिन ये जो श्रृंगार रस है वो अलग है। सबके मन में ये बात नहीं प्रकट हो सकती। क्यों नहीं प्रकट हो सकती, मैंने इसका भी उत्तर दिया है, क्योंकि भगवान उस रस में आपके साथ विलास करना चाहते हैं, इसलिए। किसी के मन में सख्य भाव है, किसी के मन में दास्य भाव होगा, किसी के मन में वात्सल्य भाव होगा, भगवान उस रस में विलास करना चाहते हैं इसलिए। और किसी किसी के मन में माधुर्य का भाव उदय उदित होता है, तो भगवान उस रस में विलास करना चाहते हैं इसलिए। गोपी गीत की महिमा बहुत ज्यादा है। जो उस माधुर्य रस में आगे जाना चाहते हैं, मैंने फिर वृंदावन में आगे चल करके इतने आ, साधुकों को मिली, जो कि केवल रास पंचाध्यायी वही उनकी साधना है। माधुर्य माधुर्य भाव वाले, केवल वही साधना है। कई जगहों पे मिली बहुत लोगों को। वृंदावन में ऐसे बहुत भक्त मिलेंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आकर के बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। एक संत महात्मा के पास गई, अच्छा ये सब पॉपुलर संत नहीं है, सब यूट्यूब पे नहीं आते, वही के लोकल लोग ही आपको बताएंगे इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। उनके भावों को देख के समझता है, फिर उनके पास बैठो, फिर वो बताते हैं अपनी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, मतलब वहां पर रहते हैं वृंदावन में। और उनकी साधना यानी रास पंचाध्यायी, पहली बार पता चला ऐसी भी साधना होती है, रास पंचाध्यायी। पता नहीं था इसके पहले रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्याय नहीं है, पंचाध्यायी नहीं, ये 29 से लेकर के 33 तक का जो चैप्टर्स हैं, यही रास पंचाध्यायी है। रवि पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ महाराज जी, राजेंद्र जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, वो उनकी बात कह रही हूँ। उन्होंने जो दिया, जो ज्ञान, मुझे लगता है वो तो एनसाइक्लोपीडिया है। रात दिन, आज भी ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं उनको नहीं सुनती हूँ। मुझे मुझे अब तो ये दशा है कि किसी और की वाणी अच्छी ही नहीं लगती। मतलब अपना क्लास खत्म होता है ना, तुरंत तुरंत किचन में जाना होता है, मुझे रोटी बनानी होती है, खाना बनाना होता है, तुरंत महाराज जी को लगाओ। सोते उठते जागते बैठते महाराज जी के अतिरिक्त मुझे कोई किसी और की वाणी अच्छी ही नहीं लगती, मैं क्या करूं। और एक और बात महाराज जी की अच्छी लगने लगी थी। मैं बहुत वक्ताओं को सुनी, लेकिन महाराज जी जब बोलते हैं ना, तो उनसे इतना सीखने को मिला, पद सीखने को मिला। कितने सारे पद, मुझे पता नहीं था इतने सारे पद। मलुक दास जी के पद एक से एक, मीराबाई के पद। बहुत कृपा रही महाराज जी के मेरे ऊपर। और महाराज जी ने बहुत समय भी, मैंने जब जब मैं गई, महाराज जी ने समय दिया। जब भी मेरे प्रश्न हुए तो उन्होंने उत्तर भी दिए, बहुत उन्हें गाइड किया उन्होंने मुझे। ये चतुरासी वगैरह मुझे कुछ पता नहीं था, ये सब उनकी देन है। वृंदावन में अमृत उनकी देन है। राधा रसोदा निधि जी उनकी देन है। जो सीखा उनसे, जो उन्होंने दिया।
क्या कहूँ। बहुत हम लोग लकी हैं, हम लोग ऐसे युग में आए, ऐसे ऐसे महान गुरु लोग हैं आज भी, आज के युग में भी। और महाराज जी तो मेरे लिए तो महाराज जी सब कुछ है, सोते उठते जागते। वैष्णव पंथ की जो भी शिक्षा है मैंने एक उन्हीं से ग्रहण करी है। सीखना एक होता है, देखो दीक्षा मंत्र मिल जाते हैं गुरुजनों से, मुझे और भी गुरुजनों से मिला है वृंदावन में। लेकिन जो सीखने की जब बात आई ना, ग्रंथों को सीखने की जब बात आई, तो वो विशेषता मुझे महाराज जी से ही समझ में आई है। मुझे अन्य संत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ग्रंथ को अगर मैं कहूँ आज मैं भागवत आप लोगों को समझा पाती हूँ कुछ, ये पूरा का पूरा श्रेय केवल महाराज जी को है। उनकी ही वाणी है, उनकी ही वाणी है, उन्हीं को समझ पाती मैं। और समझ में बाकी लोग भी समझाते हैं अच्छे, लेकिन अपना अपना सबका होता है ना, जिसके साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ जिसकी वाणी समझ में आती है। तो महाराज जी की तो गोपी गीत, और मेरे लिए ऐसे ही था कि वृंदावन उस समय पे इस तड़प से गई थी, इस तड़प से गई थी क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था बस। मेरे जीवन में केवल एक ही था बस, प्रेम, बस भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम। क्या है भगवान का प्रेम? भगवान का सर्वोत्तम, जो सर्वोत्कृष्ट, जो सर्वोच्च जो प्रेम है वो क्या है, मुझे समझना था। और वो गोपी भाव है। मैंने कई बार चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा, चैतन्य चरितमृत कितनी बार, तब तक तो मेरा पारायण हो चुके थे। वो गोपी भाव, वो सखी भाव, वो सहचरी भाव, और बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए। संप्रदायों का भेदभाव नहीं होना, ये भी एक था मेरे को, संप्रदायों का भेदभाव मुझे नहीं चाहिए। ये संप्रदाय ऐसा ऊंचा तो वो संप्रदाय मुझे नहीं चाहिए था, संप्रदाय का भेदभाव। तो कोई मेरे इस मन की स्थिति को समझे, और जो भी अनुभव हो रहे थे महाराज जी को बताए, उस स्थिति के अनुसार उन्होंने गाइड किया। कहीं एक बार भी कभी महाराज जी के किसी मुझे लेक्चर में कहीं ऐसा भेदभाव नहीं नजर आता। एक बात उन्होंने कही, चार संप्रदाय, क्या चार संप्रदाय यानी गाय के चार थन, उसमें से दूध ही निकलेगा ना, रस ही निकलेगा ना, दूध यानी गोरस। ऐसे ही किसी भी संप्रदाय की आप वाणी ले लो, उसमें से निकलेगा रस। आपकी मैंने चतुरासी जी पढ़ी, मैंने महावाणी जी पढ़ी, सब में मुझे वही प्रेम निकला। मैंने गोपाल चंपू चंपू पढ़ी, मैंने गोविंद लीलामृत पढ़ी, मैंने उज्जवल नीलमणि पढ़ी, उसमें विरह वाले भाव निकले। एक जगह विरह वाले रस निकल रहे हैं, एक जगह संयोग वाले रस निकल रहे हैं, लेकिन हर रस भगवान से जोड़ा ही।